उठाइए उठाइए साला जी, बचपन में मम्मी हॉर्लिक्स नहीं पिलाई थी कि हड्डी में दम नहीं लग रहा है। जा रहा है कि इस पे 50 लाख प्लस रुपया खर्च किया गया, इसमें कितना सच्चाई? पूरा 100% है। 100। और चाहूँ हम जानती और सितली यही है अंगना रुनु रे झुनुना। कहानी को लेते हैं, ये मेरा समाज का रियल लाइफ अधिकतर कहानी रहता है जो कि हम अपने आँख से। तो इस वक्त हम मौजूद है मुजफ्फरपुर जिला में और आज हम आपको जिनसे मिलवा रहे हैं वो अब परिचय का मोहताज नहीं। ऐसे हैं अमित जी? बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? मस्त। क्या सब चल रहा है? यही काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? यही शूटिंग वीडियो। अच्छा, मोटका के बिहार सीजन 2 18 जनवरी को आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, आ रहे हैं, उसमें क्या कुछ धमाका होने वाला है? बहुत धमाका है, बहुत धमाका, हर पॉइंट पे धमाका है। अच्छा, मजा आएगा, गुदगुदा जाइए, एकदम हंसते हंसते लोटपोट हो जाइए। अच्छा, क्योंकि आज के दुनिया में लोग हंसते कम रोते ज़्यादा है, तो हाँ। हम लोग सोचे क्या कि लोगों को हंसाते हैं, डिप्रेशन मुक्त करना है लोगों को। डिप्रेशन से बाहर निकाल देंगे। अच्छा। क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं समाज डिप्रेशन की ओर जा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी सवाल यह है कि बताया जा रहा है कि इस पे 50 लाख प्लस रुपया खर्च किया गया, इसमें कितना सच्चाई? पूरा 100% है। 100%। हमको तो लगता है कि उससे ज़्यादा ही बजट चला जाएगा। अच्छा। क्योंकि जिस प्रकार से मेहनत अभी प्रमोशन के लेकर हो रहा है, उस चीज़ को देखते हुए। जी। अच्छा, एक जगह प्रमोशन करते हैं तो वहाँ पे कितने का खर्चा आ जाता होगा? जैसे अलग अलग जिला में जाकर आप लोग प्रमोशन करते हैं। वो डिपेंड नहीं करता है कि कितने का है, जितना लग जाए। जितना लग जाए। जितना लग जाए, समझ जाइए कि साथ में उतना आदमी चलेंगे, इतना फिर वहाँ पे मैनेजमेंट सारा बाई क्रिएशन प्रोडक्शन ही कर रहा है। अच्छा। एक एक रुपया का हिसाब बाई क्रिएशन प्रोडक्शन दे रहा है, तो समझ सकते हैं कि कितना कितना रुपया लगता होगा। अच्छा अमित जी, एक चीज़ बताइए, ये सब आइडिया कहाँ से लाए? अपने घरेलू बातचीत को एक वेब सीरीज के द्वारा एक फिल्म के तरीके से दिखाया जाए और उसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, ये सब आइडिया कहाँ से लाए? ये सब आइडिया देखिए, हम बचपन से शौक था कुछ नया क्रिएटिविटी और अपने कल्चर को लेकर आगे बढ़ने का। तो जो हम अपने समाज में देखते थे और छोटी मोटी वीडियो बनाते थे तो लोगों को पसंद आता था, तो उसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करके एक बड़े रूप में बड़े आकार दिए और लोगों को बहुत पसंद आया था सीजन 1। तो उससे भी भव्य सीजन 2 को हम लोग किए हैं। अच्छा, पहले आप लोग अश्लीलता को भी कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे थे, लेकिन वो सब को इग्नोर करके एक अच्छे और एक साफ सुथरा लाने में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व मानते हैं? अश्लीलता नहीं कह सकते हैं वो, हाँ एक था कि स्लैंग एब्यूजिंग लैंग्वेज का प्रयोग करते थे जी। लेकिन उस चीज़ को हम लोग 3 साल पहले ही बहुत दूर छोड़ कर चले आगे बढ़ गए और वो चीज़ आप 1% भी नहीं झलकेगा। अपने फैमिली के साथ मोटका सीजन 2 को देख सकते हैं और देखिएगा अभी 18 जनवरी को शाम 6 बजे बाई क्रिएशन यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा फर्स्ट एपिसोड। उसके बाद हर सप्ते उसके अगला एपिसोड। अच्छा, ट्रीजर में बहुत अच्छे से आप लोग कह रहे हैं कि राजा हम ही हैं, थोड़ा सा वो एक बार बोल दीजिए। राजा हैं और राजा की तरह जिएंगे। अपने मम्मी को बोलते रहते हैं ऐसे कि यार काम धाम नहीं करता है, क्या करेगा, निकम्मा बेटा है। तो मेरा राजा नाम रहता है उसमें, तो हम बोलते रहते हैं कि ए मम्मी राजा है और राजा की तरह जिएंगे। अच्छा, और तुम लोग मर जाएगी तो जमीन जायदाद साथ में लेकर थोड़ी ना जाएगी, तो वही बेच कर खाएंगे। तो मम्मी उठती है झाड़ू उड़ू लेकर बड़ा मारती है। तो उसी टाइम का डायलॉग है, राजा है और राजा की तरह जिएंगे। अच्छा, आपके एक्स गर्लफ्रेंड को लेके जा रहे हैं बाइक से, उन पे क्या कहिएगा? एक्स गर्लफ्रेंड नहीं रहती है। अच्छा, वो पहले के तो एक्स साली रहती है। अच्छा, हाँ, और उसी से हम लोग का नोक झोंक चलता है। उसके बाद कहानी में ही पता चलेगा कि क्या क्या आगे होता है। अच्छा, इनके गर्लफ्रेंड को आप सच में पटा लिए हैं वेब सीरीज में? नहीं, मेरी साली जो है वो गर्लफ्रेंड है। अच्छा, इनके? हाँ। अच्छा, वो आपकी शाली है। अच्छा, उनको बाइक से आप कहाँ लेके जा रहे हैं? उनके घर छोड़ने जा रहे थे। घर छोड़, रास्ता में कुछ कर भी देते हैं क्या? शादीशुदा आदमी है बेचारा। शादीशुदा आदमी है। आपकी जो वाइफ थी वो रोके नहीं थे कि रास्ता में इनके अकेले आप रात को ले जा रहे, तो इस पे कुछ बोले भी थे क्या? दिन में गए थे। दिन में ही गए थे क्या? तो बोले थे कि अकेले आप नहीं जाएंगे, एक छोटा सा बच्चा के बीच में बैठा लो, ऐसा कुछ? बच्चा अभी तक आया नहीं ना। अच्छा, बच्चा अभी तक नहीं आया। लेकिन आपका इसमें क्या कुछ फनी डायलॉग्स है, अगर थोड़ा सा है? बहुत सारा, लेकिन मेरा तो उसी में देखने को मिलेगा। उसी में देखना। हाँ। लेकिन कोई ऐसा फनी डायलॉग जो सीजन 1 में काफ़ी पॉपुलर हुआ था, एक जूता वाला भी काफ़ी चले थे, उनको थोड़ा सा रिवील। जूता वाला है, जब साली जूता चुराती है तो उनको ही कहते हैं आपके मम्मी पापा यही संस्कार दिए हैं, बताइए मेरा जूता चुरा लिए। अच्छा, तो साली कहते हैं जीजा जी, जूता चुराई एगो रस्म होता है। अच्छा,
आपके मम्मी पापा नहीं सिखाए हैं या मम्मी माई बहन सिखा कर नहीं भेजी है? अच्छा, सच में आप ये जानते थे या नहीं जानते थे? सच्चाई इनका क्या था कि सच में एक रस्म होता है या नहीं होता है? वीडियो में दिखाया गया है कि नहीं जानते हैं, रियल में तो जानते हैं। रियल में जानते थे। चले, हमेशा एंटरटेनमेंट और फनी वे में दिखाना होता है तो आप लोग उसी अंदाज में करते हैं। कहाँ तक आप पढ़ाई किए हैं? BA कंप्लीट है मेरा। BA कंप्लीट है। उसके बाद ऐसे ही प्रॉब्लम होता था एग्ज़ाम में तो होल्ड कर दिए हम लोग पढ़ाई को होल्ड कर दिए। लेकिन 10वां में कितना अच्छे रैंक्स भी लाए? ये भी अच्छे रैंक्स था। वो तो फैमिली प्रेशर के कारण अच्छे रैंक्स लाना ही था, क्योंकि इस लाइन में जितना जल्दी हम पर्सनली पास करके आगे बढ़ेंगे तभी हमको इस लाइन में आने का इजाज़त था। 12th तक हमको अच्छे से पढ़ाई करना था, तो दिन रात एक करके हम लोग हम पर्सनली हमारा जो जितने भी साथी थे अभी भी साथ में हैं जो बचपन से थे, वो सब लोग अच्छे रैंक से पास किए और 12th के बाद दिन रात यूट्यूब को दे दिए, क्रिएटर लाइन को दे दिए। अच्छा, क्रिएटर लाइन को दे दिए। लेकिन उस समय घर वाले लोग कैसे सपोर्ट करते थे? जब अर्निंग नहीं होते थे तो उस समय घर वाले क्या कहते थे? आज तो आप सब कुछ आप अर्जित कर लिए, एक अच्छे लाइफ स्टाइल आप लोग जी रहे हैं, तो उस समय घर वाले किस तरीके से सपोर्ट करते थे? देखिए, अभी भी लाइफ स्टाइल मेरा वही है जो स्टूडेंट लाइफ था, देख ही सकते हैं आप। बिल्कुल। और जो भी हम आता है इस सब से, वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट बेस्ट करने के चक्कर में लगा ही देते हैं। आपके सामने में है सब कुछ। और शुरुआती राउंड सबका थोड़ा सा ताना भरा रहता है, लेकिन हमारे फैमिली का 25% ताना था तो 75% सपोर्ट था। और वो ताना इसलिए मिलता था कि लोग उनको कान भर देते थे कि इस टाइप से पड़ोस के लोग ज़्यादा पैर खींचते थे कि तुम्हारा बेटा कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, ये कुछ करेगा नहीं, और ये सब गंदे काम तमाम तरह के आरोप लगाते थे। इस कारण से होता है ना कि आप ही को 10 लोग बोलने लगे कि आपका भाई ये है, आपका भाई वो है, आपका, तो थोड़ा सा आपके अंदर भी कुछ % आ जाएगा कि सही तो नहीं बोल रहा है, तो आप भी भाई को कहिए अरे यार ये चीज़ हो रहा है, तुम ये गलत कर रहे हो। तो ऐसा होता था, लेकिन 75% मेरा फैमिली पूरा। अब गांव में निकलते हैं तो लोग अब किस नज़र से देखते, क्या कुछ कहते हैं? पहला नंबर तो टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं निकलने का। घर में ही काम है और घर से जो जाना होता है काम के लिए तो डायरेक्ट गाड़ी में बैठते हैं, वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, फिर घर पे। उसके अलावा गाँव में तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, गाँव में कभी भोज वगैरह होते होंगे तो वहाँ से स्पेशल इन्विटेशन आता होगा, तो वहाँ पे अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं? फिलहाल तो अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं रहता है, घर पर रहते ही नहीं है तो जाने। या जैसे ही अगर स्पेशल इनविटेशन आता है तो जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। रहते हैं घर पे तो जाते हैं। अच्छा, आप अलग अलग रोल्स अपने आप ही प्ले कर लेते हैं, कभी मेल बन जाते हैं, कभी फीमेल बन जाते हैं। ये सब आइडिया कहाँ से लाए? इतना माइंड को एकदम से एक्टिव, कहते हैं ना कि इंसान मल्टी टैलेंटेड होते हैं, और उनमें से आप एक हैं अमित परिमल जी। आपके पास कहीं ना कहीं मल्टी टैलेंटेड जरूर है, जिस तरीके से मेल फीमेल तमाम तरह की चीज़ कर लेते हैं, तो ये सब आइडिया कहाँ से लगा? ये हम बहुत पहले बहुत सारे यूट्यूबर को देखते थे जो हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं आज के क्रिएटर लाइन में टॉप लेवल पे बैठे हुए, उन लोगों को देखते थे। और उस टाइम हमारे पास साधन भी नहीं था, लोग नहीं थे, तो मजबूरी था, वो चीज़ मजबूरन हमको करना पड़ता था। 3-4 रोल एक ही व्यक्ति निभा रहा था, ज़्यादातर हम ही निभाते थे। अच्छा, पहले आपके फिल्मों में या आपके जो छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म होते थे उसमें कोई लड़की काम ही करना नहीं चाह रहे थे, इसी वजह से आप ही को सब कुछ करना होता था? काम करना नहीं चाह रही थी, और दूसरी नंबर की बजट भी हम लोग बजट भी नहीं था, क्योंकि लड़की को अफोर्ड करना थोड़ा सा हो जाता है तो उनको सेफ रखना, उन पे पैसा ज़्यादा खर्चा करना, तमाम तरह की सारी कुछ देना, तो ये चीज़ हमारे उस टाइम नहीं था। और हम ज़्यादातर खुद को ही अपने लड़की को कैरेक्टर में ढाल लेते थे, और लड़की बनते थे तो लोगों को पसंद भी आता था। अभी तक भी कमेंट आता है कि यार तुम ही बनो कभी कभी ये वो, तो अगर वैसा सिचुएशन आता है तो बनेंगे भी, और वो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है लोग।